क्या आपने कभी देखा है जब तूफान आता है तो सारे पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं, लेकिन एक ऐसा पक्षी होता है, वो डरता नहीं, वो रुकता नहीं, वो है बाज। अब सोचिए, अगर आपकी सोच भी बाज जैसी हो जाए, अगर आप हर मुश्किल को चुनौती समझकर उससे टकराए, तो क्या आप जिंदगी में वो सब हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं? आज की ये वीडियो एक खास किताब पर आधारित है जिसका नाम है द ईगल माइंडसेट और इसके लेखक है रामा नायडू। ये किताब कोई साधारण मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि एक ऐसा नजरिया देती है जो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए उड़ान शुरू करते हैं, बाज की तरह, ऊंची, अलग और दमदार। चैप्टर 1, बाज अकेला उड़ता है। बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो भीड़ से अलग रहता है। वो जानता है भीड़ कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकती, और यही है सबसे पहली सीख। अगर आपको भी ऊंची उड़ान भरनी है तो आपको अकेले उड़ने की आदत डालनी होगी। मतलब आपका रास्ता अलग होगा, आपकी सोच अलग होगी, आपकी मंजिल भी अलग होगी। अगर सब यूपीएससी की दौड़ में है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी दौड़ में लगे। अगर आपका सपना साइंटिस्ट बनने का है तो उसी रास्ते पर चलो। भीड़ से अलग सोचने वाला ही इतिहास बनाता है। पार्ट 2, तूफान से डर नहीं, टक्कर लो। जब तूफान आता है बाकी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज वो हवा की तेज धार को अपनी ताकत बनाता है। वो तूफान की लहरों पर और ऊंचा उड़ता है, क्योंकि ईगल माइंडसेट कहता है मुश्किलें तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आती है। जिंदगी में भी तूफान आते हैं, जब नौकरी चली जाए, जब रिश्ते टूट जाए और जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए। तब तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो भागो या बाज की तरह सामने जाओ। याद रखो, तूफान से जो डर गया वो मर गया, और जो उससे लड़ा वो बाज बना। पार्ट 3, बाज की नजर तेज होती है। बाज 5 किलोमीटर दूर से भी अपना शिकार देख सकता है। उसकी नजर एकदम फिक्स रहती है, इधर उधर नहीं भटकती। अब सोचो, अगर आपकी नजर भी अपने गोल पर ऐसी ही फोकस्ड हो जाए तो क्या आप सफल नहीं होंगे? प्रॉब्लम क्या है? हर रोज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप और कभी नेटफ्लिक्स। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है जिसे फोकस करना आ गया उसे जीतना भी आ गया। ये 3 टिप्स जो आपकी नजर बाज जैसी बना सकता है। पहली, हर दिन का एक टारगेट बनाओ। दूसरी, सुबह सबसे जरूरी काम पहले करो। तीसरी, एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करो। पार्ट 4, बाज कमजोर शिकार नहीं करता, बाज सिर्फ मजबूत शिकार चुनता है। वो खुद को कभी इजी मोड में नहीं रखता, और हमें यही सीखना है। आज की दुनिया में सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, कम मेहनत और जल्दी रिजल्ट, लेकिन बाज बोलता है ताकत उसी में है जो कठिन है। अगर तुम हमेशा आसान रास्ता चुनोगे तो जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, पर अगर तुम कठिन रास्ता चुनते हो तो धीरे धीरे सब आसान लगने लगता है। याद रखो, डर से भागो नहीं, उससे दोस्ती करो। पार्ट 5, बाज खुद को बदलता है। जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो वो एक गुफा में छिपकर अपनी चोंच, पंख और पंजे खुद निकालता है। दर्द सहता है, खून बहता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है बदलाव के बिना उड़ान मुमकिन नहीं। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हो? अपनी गलत आदतें छोड़ सकते हो? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो? अगर हाँ, तो याद रखो, तुम्हारे भी नए पंख निकलेंगे, तुम्हारी भी नई उड़ान होगी। पार्ट 6, ऊंचाई पर अकेलापन। बाज इतनी ऊंचाई पर उड़ता है जहां ऑक्सीजन कम होती है, जहां और कोई पक्षी नहीं पहुंच सकता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई साथ है या नहीं, क्योंकि उसके उड़ान ही उसका उद्देश्य है। तुम भी जब ऊंचा सोचोगे, बड़े सपने देखोगे, तो अकेलापन जरूर आएगा। लोग बोलेंगे, क्या पागलपन है, ये क्यों कर रहे हो, इतना क्यों सोचते हो? पर तुम उन्हें जवाब नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारी उड़ान उनकी सोच से कहीं ऊपर होगी। पार्ट 7, खुद पर भरोसा। बाज किसी और पर निर्भर नहीं रहता, वो किसी से शिकार नहीं मांगता, वो खुद करता है, खुद के लिए। तुम्हें भी यही करना होगा। रिजल्ट चाहिए, खुद मेहनत करो। सपने पूरे करने हैं, खुद जूझो। मंजिल चाहिए, खुद चलो। ईगल माइंडसेट कहता है तू ही तू है, कोई और नहीं आएगा, कोई रास्ता दिखाने नहीं आएगा, कोई पकड़कर मंजिल तक ले जाने वाला नहीं आएगा। तुम्ही को उठना है और तुम्ही को उड़ना है।
अब सोचो, अगर तुम बाज की तरह सोचो तो भीड़ से अलग हो सकते हो, तूफानों को पार कर सकते हो, अपना फोकस मजबूत बना सकते हो, खुद को बदल सकते हो, अकेले ऊंचाई तक उड़ सकते हो और खुद पर भरोसा रख सकते हो। तो फिर कौन रोक सकता है तुम्हें? किसी में इतनी ताकत नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। भीड़ का हिस्सा बनना है या बाज की तरह एक नई उड़ान भरनी है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताइए बाज की किस आदत ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल सोच पाना चाहते हैं तो स्टॉकी लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।